जेई मेन और एडवांस के PYQs के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द JEE1 एप्लीकेशन नाउ। अब आ रहा है एडिजॉर्प्शन ऑफ फिनॉल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन ऑन टू फ्लाई ऐश ओबेज फ्री अंडरलिच आइसोथर्म से। इसको बोलने में बड़ा मजा आता है, फ्री अंडरलिच आइसोथर्म। मतलब उन्होंने जो फ्रेमिंग की ना, सवाल किया ना, बढ़िया से किया, मतलब स्टेप बाय स्टेप उन्होंने है ना एज दो इक्वेशन को कैलकुलेट करवाया। तो फिजिकल के जो सवाल अभी आने वाले हैं ना, फिजिकल केमिस्ट्री के, तो उन्होंने बढ़िया कैलकुलेशन में सही बेसिक कंसेप्ट के साथ रिलेट करवाया है कि भाई आराम से पेशेंट आराम से तसल्ली से सवाल को सॉल्व करना था। अब देखो इन्होंने क्या बोला है एडजॉर्प्शन ऑफ फिनोल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन ऑन ए फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश मतलब एक तरह से समझो भाई जैसे कि चारकोल वगैरह है ना, ऐसे समझो ना कि फिनोल का सॉल्यूशन से फिनोल एडजॉर्ब हो रहा है उसके ऊपर, है ना। तो बोलेगा फोर्डलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को फॉलो करता है एट ए गिवन टेम्परेचर, है ना, फ्रॉम 10 मिलीग्राम पर ग्राम पे, मतलब अगर 10 मिलीग्राम आपका अगर फिनोल एडजॉर्ब होता है 1 ग्राम पे फ्लाई ऐश पे, है ना, लाइक से समझो कि भाई कार्बन के ऊपर, चारकोल की तरह, ओके। तो 10 मिलीग्राम 1 ग्राम पे एडजॉर्ब होता है, और ये 16 मिलीग्राम शुरुआत में ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ ना, मिलीग्राम पर ग्राम सॉल्यूशन में आपको दिया गया। फिर बोला गया है द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्ब फिनोल आर मेजर्ड टू बी द 4 मिलीग्राम और इतना मिलीग्राम रेस्पेक्टिवली। पर देखो अगर स्टार्टिंग का सॉल्यूशन अगर ये था तो उसमें से 4 मिलीग्राम आपका एडजॉर्ब हो जाता है। 16 मिलीग्राम का जब सॉल्यूशन लिया था तो उसमें से 10 मिलीग्राम उसमें से एडजॉर्ब हो जाता है एट ए गिवन टेम्परेचर। कहने का मतलब दो अलग अलग केसेस है तो उनमें इतना इतना जाके एडजॉर्ब हो जाता है, ओके। एट दिस टेम्परेचर द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्ब फिनोल फ्रॉम, तो 20 मिलीग्राम अगर सैंपल लेते तो कितना एडजॉर्ब होगा। तो पहले दो केसेस दिए हुए हैं, उनको आराम से इंडिविजुअली अपन यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं ना। ओके, अपना स्लाइडर इधर है, ठीक है। देखो यार पहले केस में क्या है, आप फ्रोडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की जब इक्वेशन लिखोगे बच्चे तो वो क्या लिखोगे कि सर x/m इक्वल टू k, सी कंसंट्रेशन है तो c है ना की पावर 1/n ना, कंसंट्रेशन में गैस में आप p लगाते हो, ओके। तो यहां से अगर दोनों तरफ अगर आप log लोगे, log x/m इक्वल टू, ओके, तो ये कितना आ जाएगा 1/n log c प्लस log ऑफ k होगा ना। ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, ओके। तो देखो ये होता है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो आप 10 मिलीग्राम जब लिया था तो कितना मिलीग्राम एडजॉर्ब हुआ था, 4 एडजॉर्ब हुआ था। तो दैट इज log 4 इक्वल टू 1/n। आपने ना log ऑफ c कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया था आपने, 10 मिलीग्राम लिया था, प्लस log ऑफ k, ठीक है, log ऑफ k। तो ये वाला वैल्यू हो गया। तो यहां से अगर मैं वैल्यू रखूं इक्वेशन की ना, log 4 कितना हो गया 2 log 2, तो इसको मैं 0.6 बोल दूं, ओके। यहां से अगर मैं 0.6 बोलूं, ठीक है 0.6, log 10 का वैल्यू कितना बोल सकते हैं 1 बोल सकते हैं, 1/n प्लस log ऑफ k। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, है ना, ये अपनी पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड में बोला भाई 16 मिलीग्राम जब लिया था तो एडजॉर्ब कितना होता था, 10 मिलीग्राम होता था। तो log 10 10 मिलीग्राम है ना, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है ना, तो ये 10 है इक्वल टू 1/n log ऑफ c कितना लिया हमने यहाँ पे 16 लिया, प्लस log ऑफ k, दिस इज log ऑफ k। यहां से अगर वैल्यू आप लोगे ना log ऑफ k, तो log 10 कितना हो गया, ये 1 हो गया। दैट इज इसको वैल्यू कितना लिख सकते हो 1/n log 16 को मैं कितना बोल सकता हूँ 4 log 2 बोल दूं मैं, 4 log 2 बोल सकता हूँ। 4 log 2 कितना हो गया 0.3, तो 1.2/n बोल सकता हूँ, 1/n इंटू 1.2 प्लस log ऑफ k। तो पहली और दूसरी इक्वेशन से ना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से कितना वैल्यू निकाल सकते हो आप, ओके। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चे यहां से ना, तो यहां से कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। तो 1 में से 0.6 गया तो, और यहां से log के गया, और कितना 1/n से 1.2 में से 1 में 0.2 गया, तो 1/n कम्स आउट टू बी द 2। तो 1/n का वैल्यू आपका 2 आ गया, 1/n का वैल्यू 2। तो log ऑफ k का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से log ऑफ k का जो वैल्यू आ जाएगा अगर आप यहां से, तो कितना आ जाएगा -1.4 आ जाएगा, -1.4 है ना। पहली इक्वेशन आप सब करते हो। तो आपसे पूछा गया है एट दिस टेम्परेचर द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्ब फिनोल फ्रॉम 20 मिलीग्राम से कितना होगा, ओके। तो ये आपको जो कंसंट्रेशन दिया 20 मिलीग्राम है ना पर ग्राम के अंदर, है ना, ठीक है, इतना एडजॉर्ब होता है, मतलब 20, ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको दिया गया है और इतना जाके एडजॉर्ब आपसे पूछा गया है। तो आपको मतलब x/m का वैल्यू आपसे पूछा गया ना, x/m का वैल्यू। तो इधर देखो, तो ये बताओ log x/m इक्वल टू यहां से 1/n
इंटू log ऑफ c, कितना कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है आपको 20 दिया हुआ है, प्लस log ऑफ k आपको 1/n का वैल्यू कितना निकाला, 2 निकाला आपने, 2 इंटू log 20 और प्लस यहां से log ऑफ k का वैल्यू कितना -1.4 लिख दूं मैं यहां से। तो देखो फिजिकल सवाल में उन्होंने बढ़िया सी फ्रेमिंग करके थोड़ी कैलकुलेशन कराई है। -1.4 log 20 को क्या बोल सकते हो, log 10 प्लस log 2 है ना, तो कैन आई कॉल इट 1.3, तो 2.6 -1.4 हो गया ना, तो ये वाला वैल्यू कितना आ गया 1.2 बोल दूं मैं इसको, दैट इज log x/m इक्वल टू द, है ना, ये वाला वैल्यू। ये वाला वैल्यू किसके बराबर है आपका ना, इसको क्या मैं ये बोल सकता हूँ 4 log 2 कितना होता है 0.3, और इसको क्या बोल सकता हूँ log 2 की पावर 4 बोल सकता हूँ, तो 16 आ गया ना, तो x/m कम्स आउट ऑफ इट 16 है ना, तो 16.00 विल बी द आंसर फॉर दिस वन है ना। तो ये आपका इसमें एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो एक बढ़िया सी कैलकुलेशन में सिंपल स्टेप बाय स्टेप करके उन्होंने यहाँ पे सवाल को उन्होंने पूछा था ना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE Ones टुडे, IITians टुमारो।